तो ये क्यों? एक बच्चे के जीवन में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता जो उसको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक की दवा लेनी पड़े, लेकिन उसका कारण ये क्योंकि वो बच्चा हर रोज़ आधा घंटा समय नहीं निकालता अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। फिर जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो मन उतना स्वस्थ नहीं होता कि उस चीज़ का सामना वो शक्तिशाली तरीके से कर ले। तो मैं अभी बहन से वही कह रही थी एग्जीबिशन के टाइम, मैंने कहा इन सब बच्चों के नाम नोट किए जाएं जो अब ये हैप्पीनेस सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, और इनको हम आज से 10 साल बाद और आज से 15 साल बाद जब फॉलो करेंगे कि जब ये 15 साल की, 20 साल की या 25 साल की आयु तक पहुंचेंगे, आई एम 100% कि इनमें से किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन या मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती है अगर ये इस एज से चल रहे हैं। तो ये भी एक रिसर्च है, ये भी हमें एक प्रोजेक्ट करना है कि जो इस एज में अपने मन पर जीत पाने का प्रयास करना शुरू करते जाते हैं, जो सही सोचना शुरू कर जाते हैं, उनको आगे चलकर कभी भी मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और जिसका मन तंदुरुस्त होता है उसका शरीर तो भला चंगा चलता है। पिछले 2 साल में हमने देखा ना, न्यूज़ चैनल पर इतनी सारी डिबेट्स आई, भाई वो तो यंग थे, वो तो फिट थे, वो तो जिम में जा रहे थे, वो तो वेजिटेरियन खाना खा रहे थे, उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ, उनकी अचानक मृत्यु क्यों हुई? तो सभी डॉक्टर्स ने क्या कहा? एक आंसर दिया, स्ट्रेस। अभी एक छोटी सी बच्ची ने वहाँ कहा था मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया है। ये स्ट्रेस भी स्कूल में आना क्या, ये भी हमें पता नहीं था, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो स्ट्रेस फिजिक्स में ही था, मन में नहीं था तब वो फिजिक्स में ही था। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब बाहर की परिस्थिति और रेजिलियंस मतलब मेरी आंतरिक शक्ति है। हमें बाहर की परिस्थितियों के बारे में सब सिखा देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है वो कोई नहीं सिखाता। तो कभी ये प्रश्न आज से उठना ही नहीं चाहिए कि ये सब्जेक्ट चलना चाहिए या बंद होना चाहिए। बोलो बंद नहीं, बढ़ाते जाओ, क्योंकि मुझे अपने डिनोमिनेटर को बहुत आगे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत आगे बढ़ाना है। आने वाला समय, जिसने अपने मन का ध्यान नहीं रखा उसके लिए आने वाला समय बहुत आसान नहीं होगा। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो बच्चे जो इस एज से कर रहे हैं। पहले ना कहा करते थे कि माता पिता संस्कार सिखाकर स्कूल भेजेंगे, आजकल पता है माता पिता कहते बच्चे मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, उसको ऑपोजिट करेंगे, बच्चे स्कूल में सीखेंगे और घर जाके माता पिता को भी सिखाएंगे, और वो होने लग गया। क्योंकि बच्चे हैं ना, वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होते हैं। ब्लॉटिंग पेपर जो बिल्कुल क्लीन होता है, उस पर जो डालो ना वो ऐसे ऐसे बहुत प्यार से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। स्कूल में सीखते हैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, घर पे जाके मम्मी पापा को सिखाते हैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करना। स्कूल में सीखते हैं पटाखे नहीं बजाने दिवाली पे, मम्मी पापा को जाके सिखाते हैं पटाखे नहीं बजाने। आज सीखेंगे कि गुस्सा नहीं करना है, फिर घर जाकर मम्मी पापा को सिखाएंगे कि हम गुस्से के बिना भी जी सकते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? आज हमने एक सौगात भी देनी है इस छोटे से 4 साल के बच्चे को। हमने दुआ तो दी, शुभकामना तो दी, लेकिन गिफ्ट के बिना तो हैप्पी बर्थडे नहीं हो सकता ना किसी का भी। तो आज हम एक गिफ्ट देते हैं। अब आप बताना हाथ उठाकर कि आप रेडी हैं क्या ये गिफ्ट देने के लिए। हम अपने स्कूल को, पहले गिफ्ट सुन तो लो। हम अपने स्कूल को एक नो एंगर जोन बनाएंगे, जहां कोई किसी पर जोर से बोल नहीं सकता। डिसिप्लिन कर सकता है, डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुस्सा जो है ना वो हैप्पीनेस का ऑपोजिट है। तो हैप्पीनेस एक सब्जेक्ट है जो आधा पौना घंटा सुबह हम सीखेंगे और बाकी सारे दिन में उसको जिएंगे। ऐसा नहीं आधा घंटा अलग और बाकी दिन अलग, ये नहीं हो सकता है। तो आधा घंटा सुबह हम उसको सीखेंगे और बाकी सारा दिन उसको जिएंगे। अब कौन कौन आज पक्का करता है कि मैं गुस्से के बिना जी सकता हूं? अच्छे से हाथ उठाओ, कैमरा पर हो, सारा देश देखने वाला है आज आपको। फोटो खींच गई? हाँ, ओ आगे वाले नहीं हाथ उठा रहे, उठाओ। गुस्सा जिसको हमने आज कहना शुरू कर दिया है
गुस्सा तो नेचुरल है, गुस्सा तो नॉर्मल है, काम करने के लिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मानते नहीं जब तक उनको डांटो नहीं, टीचर्स कहती है बच्चे मानते नहीं जब तक बच्चे डांटो नहीं। तो करते 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 हमने गुस्से को एक शस्त्र बना लिया है काम करने के लिए, करवाने के लिए। एक सीक्रेट है, अपना हाथ ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड वो है जिसको डांट पड़ रही है और राइट हैंड वो है जो डांट रहा है। तो अपने को किस साइड रखना है, लेफ्ट या राइट? आप कौन सी वाली साइड पे, जिसको डांट पड़ती है या जो डांटता है दूसरे को? चेक करो। बच्चे भी बहुत गुस्सा करते हैं, कभी कभी तो मम्मी पापा को भी गुस्सा कर देते हैं आजकल, और आपस में तो कभी कभी कुछ कर ही देते हैं। तो लेफ्ट पे किसी और को रखिए, राइट पर अपने आप को रखिए। अब ये विजुअलाइज कीजिए कि मैं इनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, लेकिन गुस्से से करवा रहा हूँ। अब अगर कोई और देख रहा होता है ना, तो वो उसको देखता है लेफ्ट हैंड को, कहते बेचारा कितनी डांट पड़ रही है उसको। लेकिन सच पता है क्या है? जिसको डांट पड़ रही है वो बेचारा नहीं है। आपने किसके लिए ताली बजाई? आप तो राइट साइड पे थे ना हाथ के। कोविड के टाइम पे हम में से मेजॉरिटी घरों में वो ऑक्सीमीटर आ गया है ना, हम ऐसे लगाते देखते रहते हैं हमारी सैचुरेशन कितनी है, हमारी पल्स कितनी है। आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, घर जाके डांटना किसी को, फिर फटाफट से ऑक्सीमीटर निकालना, जिसने डांट खाई उसको भी चेक करना और जिसने डांटा उसको भी चेक करना। उसके बाद आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसे ही हम एक मान्यता बना लेते हैं, गुस्से के बिना काम नहीं होता, गुस्से के बिना काम नहीं होता। और काम करवाने के प्रोसेस में काम तो होते गए, लेकिन हमारी खुशी घटती गई, घटती गई, घटती गई। फिर तो कई बार बिना किसी बात के भी गुस्सा आता जा रहा है। तो अपने लिए एक धारणा बनानी होती है, काम करेंगे, करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, समझाएंगे, लेकिन प्यार से करेंगे। और जितना हम प्यार से करेंगे, हमने एक बहुत अच्छी लाइन अभी सुनी थी, जो हम सबको देते हैं वो ही सबसे पहले हमें अनुभव होता है। मांगने से खुशी और प्यार नहीं मिलता, सबको देने से खुशी और प्यार मिलता है। हम तो सारा दिन ऐसे खड़े होते हैं सबके सामने, खुशी दो, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो। ऐसे कौन खड़ा होता है? भारत की संस्कृति ऐसी वाली नहीं है। भारत की संस्कृति देने वाली है, देवताई संस्कृति है। हर प्रोग्राम की शुरुआत आज की तरह हमने एक दिया जला के की थी, और घर घर में दिया जलता है, और कहते हैं अगर दिया जलता रहे तो शुभ होता है, और अगर दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है। तो अगर दिया थोड़ा सा ऐसे हिलता है ना, सब लोग फटाफट जाते हैं उसको बचाने के लिए। ये दिया अगर बुझ जाएगा कुछ नहीं होगा। लेकिन दिया का मतलब ही है दिया, देना, टू गिव। अगर हम जीवन में देते रहेंगे, जीवन शुभ होगा। लेकिन अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे जीवन में, मुझे प्यार दो, मुझे खुशी दो, मुझे शांति चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, तो ऐसे कौन खड़ा होता है? ऐसे कौन खड़ा होता है? एंड सबसे बड़ा सीक्रेट पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके सामने हम ऐसे खड़े होते हैं ना, वो भी हमारे सामने ऐसे ही खड़े होते हैं, पहले आप दो फिर मैं आपको दूंगा। मांगना भी है तो उससे मांगना चाहिए जो भरपूर हो और देने वाली साइड पे खड़ा हो। हम तो एक दूसरे से ही मांगते रहते हैं, और इसीलिए तो घर में झगड़े होते हैं, रिश्तों में झगड़े होते हैं। आजकल हमारे पास यंग कपल्स आते हैं, 5 साल पहले जब आते थे ना और कहते थे हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तो उनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होता था क्यों उनको एक दूसरे के साथ नहीं रहना। आज जब वो आते हैं, कहते वी डोंट वांट टू लिव विद ईच अदर एनी मोर। क्यों नहीं रहना आपको एक दूसरे के साथ? पहले कहते हैं जस्ट नहीं रहना, तो कुछ तो रीज़न होगा, क्यों नहीं रहना एक दूसरे के साथ? पता है क्या आंसर देते हैं? आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग इन दिस रिलेशनशिप। मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों रहूं? क्योंकि उनको लगता है वो रिश्ते में लेने के लिए गए थे। जो बच्चे आज से अपने मन का ध्यान रख रहे हैं, उनके ऊपर एक और स्टडी की जाए 25 साल बाद, ऐसा मन जो अभी से अपना ध्यान रख रहा है, उसके घर में डिवोर्स नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि वो मन भरपूर होगा। जो मन भरपूर होता है, स्ट्रांग होता है, वो रिश्तों में ऐसे नहीं खड़ा होता, वो रिश्तों में देने के लिए खड़ा होता है। तो आज से हमारा दूसरा होमवर्क, हमें प्यार चाहिए नहीं, हमें रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, हमें खुशी चाहिए नहीं, हम सबको क्या है, देने वाले हैं, देने वाले हैं, देने वाले हैं। कब तक? कभी कभी हम कहते हैं मैंने 2 बार दिया, मैंने 3 बार दिया, मैं ही देती रहूं, मैं कब तक दूं? हम इसलिए देंगे क्योंकि देना मेरा संस्कार है, देना मेरा संस्कार है। ये ऐसे मेरा संस्कार नहीं है, देना मेरा संस्कार है, दिव्यता हमारा संस्कार है, डिविनिटी हमारी पावर है। एक सिंपल फॉर्मूला आज से पक्का करिएगा। जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, जब सामने से कोई व्यक्ति थोड़ा सा अलग तरह से व्यवहार करता है और हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मुझे चिंता हो गई, मुझे डर लग गया, ये सारी इमोशंस जो हम कहते हैं, उस समय हमारे माइंड में एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को आज हमने चेंज करना है। हमें लगता है ना ये हैप्पीनेस ऐसा ही सब्जेक्ट है, ये कोई साइंस नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन ये आंतरिक जगत की साइंस है। वो विज्ञान बाह्य जगत की साइंस है और ये आंतरिक जगत का विज्ञान है। बट ये विज्ञान है, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। हाथ उठा के बताइएगा, हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? हमारी हर सोच, हमारी भावनाएं कौन क्रिएट करता है? कौन कौन को लगता है मैं, आई क्रिएट? नहीं, बाकी सबको नहीं लगता कि आप क्रिएट करते हैं। दूसरी ऑप्शन, किस किस को लगता है कि मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स परिस्थिति और लोगों के व्यवहार की वजह से क्रिएट हो जाती? मतलब हमारी भाषा में हम कहते हैं उनकी वजह से गुस्सा आ गया, उनकी वजह से मेरा मन परेशान है, उसने मुझे इरिटेट कर दिया। यहाँ तक कि कहते हैं वो बड़े इरिटेटिंग है, मतलब वो ही इरिटेटिंग है, उनके पास इतनी पावर है वो हर एक को इरिटेट कर सकते हैं। ये जो भाषा है ना, ये भी एक ग्रामर है, ये भी एक लैंग्वेज है। उनकी वजह से मैं दुखी, उनकी वजह से मैं खुश, उनकी वजह से मैं परेशान, उसकी वजह से मैं डरा हुआ, कोविड है तो डर तो लगना ही है। ये इक्वेशन गलत है। ये इक्वेशन ये कह रही है कि मेरा सोच, मेरे संकल्प परिस्थिति और व्यक्ति पर निर्भर है। मतलब मैं परिस्थिति और लोगों का गुलाम